हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके प्रोफेसर प्रिया पांडे और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स फॉर 2 चैप्टर। वन इज कॉकरोच से रिलेटेड और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी। आपको याद है कॉर्न बोरन एंड कॉटन बॉलवर्म में हमेशा भूल जाते हैं कौन सी क्रायोजेन थी। दूसरा, आप हमेशा भूल जाते हैं स्पर्मेटोफोर और स्पर्मेथेका, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो आज हम लोग पहले बात करते हैं अबाउट कॉर्न बोरर एंड कॉटन बॉलवर्म। देखो यार, अगर मैं बात करती हूँ कॉर्न बोरर की, आप स्पेलिंग लिखो पूरा, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे कॉटन बॉल वॉर्म, कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है। अब मुझे बताओ नाम में कौन ज्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स कॉटन बॉल वॉर्म नाम में ज्यादा बड़ा है। अब होता क्या है, ये जो कॉटन बॉल वॉर्म होता है ना, नाम में भी बड़ा है और हम ना इसको डिजिट पे पढ़ देंगे, रोमन नंबर। अब देखो रोमन नंबर में क्या होगा आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रोमन नंबर तो यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट्स लिखते हैं A B C और D। सो अब कॉटन बॉलवर्म में ना एक क्राई जीन है, वो तो आपको पता ही है जीन क्या है, क्राई 1 AC और AB। तो कॉटन बॉलवर्म नाम में बड़ा है तो हम इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, येलो यूज करती हूँ। सो यहाँ पे है एक जीन क्राई सेकेंड AB। देखो यहाँ पे रोमन नंबर बड़ा है, ठीक है। और अभी एक और जीन रिस्पॉन्सिबल है क्राई 1 AC। यहाँ पे जो अल्फाबेट है उसकी डिजिट हमने ज्यादा लिया, A के बाद C लिखा है, A के बाद B नहीं लिखा है। और अगर देखो रोमन नंबर की बात करें तो हमने सेकंड चूज किया, तो क्राई सेकंड AB कॉमन हो गया, मतलब सीक्वेंस के साथ है, लेकिन यहाँ पे रोमन नंबर बड़ा हो गया। और यहाँ पे क्राई 1 AC मतलब अल्फाबेट बड़े हो गए। अब देखो कॉर्न बोरर के, तो कॉर्न बोरर नाम में भी छोटा है और रोमन नंबर भी हम इसको छोटा देंगे और अल्फाबेट भी इसे छोटा देंगे। तो इसका जो कॉर्न बोरर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल वो है क्राई 1 AB। दिस इज कॉल्ड एज क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, क्राई 1 AB। देखो यहाँ पे क्राई एक जीन है जहां पे एक रोमन नंबर दिया गया है, दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल, एंड AB अल्फाबेट भी छोटा है। तो कॉर्न बोरर नाम में छोटा, अल्फाबेट छोटा A और B, और यहाँ पे रोमन नंबर भी छोटा 1, तो क्राई 1 AB। लेकिन अगर कॉटन बॉलवर्म नाम में बड़ा, ठीक है, अल्फाबेट बड़ा, तो A B के साथ कौन सा रोमन नंबर सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं रोमन नंबर बड़ा है लेकिन ABCD, ठीक है, छोटा, और यहाँ पे A और C है और रोमन नंबर छोटा है। समथिंग अंडरस्टूड? ओके, आई होप यू डिड। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉकरोच के बारे में। तो जब हम बात करते हैं कॉकरोच के बारे में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये जो कॉकरोच है इसमें स्पर्मेथेका और एग्जामिनर स्पर्मेटोफोर में कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर, और यहाँ पे लिखो स्पर्मेथेका, स्पर्मेथेका, स्पर्मेथेका। ओके, स्पर्मेटोफोर में P आता है। अब बेटा P को क्या बनाया जा सकता है? B बनाया जा सकता है। तो स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर का मतलब होता है पैकेट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोफोर का मतलब है पैकेट ऑफ स्पर्म। आपको पता है ये जो पैकेट होती है 3 लेयर होती है, आउटर लेयर एंड यहाँ पे मिडिल लेयर और यहाँ पे होती है मेरे बच्चे इनर लेयर, और इसके अंदर स्पर्म होते हैं। और इस प्रोसेस को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर, पैकेट्स ऑफ स्पर्म। 4 P बॉयज। तो यहाँ पे रखा तो P को कन्वर्ट कर दिया B में, B से आपको ट्रिक मिल गई, बॉय बॉय मतलब मेल, तो मेल कॉकरोच के अंदर स्पर्मेटोफोर होता है। अब ये स्पर्मेथेका, अरे यार आपको पता है ना, थेका ऊथेका ऊजेनेसिस तो फीमेल का पार्ट है, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। तो स्पर्मेथेका गर्ल मतलब वुमन, वुमन मतलब फीमेल, तो ये फीमेल कॉकरोच के पास होती है। स्पर्मेथेका एक पाउच ग्लैंड होता है, पेयर्ड होता है, पाउच में प्रेजेंट होता है। ये कौन से लोकेशन पे होता है? 6th
पोजीशन 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 6 to 7 में मशरूम ग्लैंड होता है मेल में, और यहाँ पे फीमेल के पास 6th सेगमेंट में स्पर्मेथेका। तो स्पर्मेथेका एक होती है पेयर्ड पाउच स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड पाउच स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। और ये जो फीमेल होती है ना, तो जब कॉपुलेशन करती है ना, तो एक्स्ट्रा जो स्पर्म आता है, ये जो स्पर्म आता है, ये अपने पास स्टोर कर लेती है। तो दोनों का काम है स्पर्म का स्टोरेज करना, लेकिन ये मेल का पार्ट है स्पर्मेटोफोर। यहाँ पे पैकेट्स ऑफ स्पर्म है जो मेल के सेमिनल वेसिकल से इजेक्ट होके आती है। ये जो स्पर्मेथेका है फीमेल के पास प्रेजेंट होती है। थेका, ऊथेका, फीमेल, फीमेल, ऊथेका, ऊजेनेसिस, रिमेंबर ये है। और यहाँ पे स्पर्मेटोफोर, फोर, पी, पी, पी को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉय, मेल। क्लियर हो गया? आई होप आप स्पर्मेथेका एंड स्पर्मेटोफोर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम पता है क्या, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो ये स्पर्मेटोफोर से बड़ा क्वेश्चन आता है, स्पर्मेटोफोर। तो आपको पता है क्या, स्पर्मेटोफोर जो होता है वो 3 लेयर से बनता है। स्पर्मेटोफोर कितने लेयर से बनता है? 3 लेयर से बनता है। तो ये जो स्पर्मेटोफोर होता है, इसके पास 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। सो दिस इज कॉल्ड एज आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर लेयर। कौन सी लेयर? इनर लेयर। आपको मैं बताऊं, जो आउटर लेयर होती है स्पर्मेटोफोर की, वो बनती है फैलिक ग्लैंड के सिक्रेशन से। सो दिस इज कॉल्ड एज फैलिक ग्लैंड, जब अपना सिक्रीशन करता है उसे आउटर लेयर। मिडिल लेयर बनती है इजैक्युलेटरी डक्ट के सिक्रीशन से, इजैक्युलेटरी डक्ट के सिक्रीशन से मिडिल लेयर बनती है। और इनर लेयर बनता है मशरूम ग्लैंड से। मशरूम ग्लैंड को कहते हैं यूट्रिक्युलर ग्लैंड। अब मैम यही तो याद नहीं होता, ये जो आउटर लेयर है फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड, तो इसको याद कर सकते हैं। फैलिक ग्लैंड का एक दूसरा नाम भी होता है मेरे बच्चे, जिसे कहते हैं कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड, कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड। तो मैम इसको याद करने का कोई तरीका है? क्योंकि आप हो और आप हमें बताते हो बहुत सारे ट्रिक। तो यस मेरे बच्चे, इसका ट्रिक है PCO, फैलिक ग्लैंड, कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड, सबका सिक्रीशन आउटर लेयर बनाएगा, PCO। और यहां पे लिखना है UUI, PCO, फैलिक ग्लैंड, कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड, आउटर लेयर प्रोड्यूस करते हैं। यूट्रिकुलर ग्लैंड, जिसे यूट्रिकुलर मशरूम ग्लैंड भी कहते हैं, यू, तो मशरूम में भी यू आ रहा है, यूट्रिकुलर में यू आ रहा है, और यहां से आए। तो इनर जो लेयर होती है वो यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, PCO, UUI। क्लियर हो गया? स्पर्मेटोफोर, P कैन बी कन्वर्टेड टू B मतलब मेल। अब ये स्पर्मेथेका, थेका, थेका, दैट इज ऊथेका, दैट इज इनटू द फीमेल। क्लियर है? क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रिक्स, एंड प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आपको कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है और उसके आपको ट्रिक्स चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रिक होगी उसमें आपको बायोमोलिक्यूल और प्लांट फिजियोलॉजी से मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय।